और इस बार कहीं कोई आक्रामकता नहीं थी। लोगों का रिस्पांस था। कहीं कहीं लोग सहानुभूति व्यक्त करके शुभकामनाएं भी दे रहे थे। और मेरे संसदीय क्षेत्र में रोजगार का सबसे बड़ा साधन सेना में सैनिक सेवा होती थी। आखिर 10 साल की उपलब्धि हम नहीं गिना पाए, 15 लाख देने की बात की थी वो नहीं दे पाए, है ना। और इंडिया गठबंधन को मुझे आश्वस्त हूँ कि पूर्ण बहुमत, संपूर्ण बहुमत जो 272 से ऊपर का है वो कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन के साथियों को इस देश की जनता देगी। नमस्कार, उत्तराखंड तक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सांसद प्रदीप टमटा जी हमारे साथ में हैं। सर, क्योंकि चुनाव तो हो गए हैं, लास्ट चरण के मतदान भी हो गए हैं, अब चंद 2-3 दिनों में ही रिजल्ट घोषित हो जाएगा। कैसा चुनाव रहेगा सर, क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, जो चुनाव का अनुभव है इस समय, जो मैं अपने संसदीय क्षेत्र में जो मुझे लोगों का रिस्पांस मिला और पूरे देश में भी लगभग वही रिस्पांस हर जगह दिखता है। बदलाव का लोगों में मूड है। उस बदलाव के मूड के पीछे 2-3 कारण मुझे नज़र आते हैं। मोदी सरकार इन 10 सालों में देश में रोजगार की समस्या का समाधान नहीं कर पाई है। और मेरे संसदीय क्षेत्र में रोजगार का सबसे बड़ा साधन सेना में सैनिक सेवा होती थी। और उस पूरी रेगुलर सेना की भर्ती प्रक्रिया को एक तरह से डिसमेंटल करके जो अग्निवीर योजना शुरू की, अग्निपथ योजना, उससे लोगों में नौजवान हताशा, निराशा आ गए। और उसका ज़बरदस्त गुस्सा मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में मिला। यही नौजवान 14 और 19 में मोदी मोदी कहता था, आक्रामक ढंग से सरकार के पक्ष में बोलता था। और इस बार कहीं कोई आक्रामकता नहीं थी। लोगों का रिस्पांस था। कहीं कहीं लोग सहानुभूति व्यक्त करके शुभकामनाएं भी दे रहे थे। एक तो ये बड़ा बदलाव के पीछे एक कारण ये है। दूसरा, जो समाज का कमज़ोर वंचित वर्ग था, उसको लगा इन 10 सालों में मोदी सरकार ने जब सरकारी नौकरी में भर्ती नहीं की, 30 लाख के पद खाली हैं, तो आरक्षित वर्ग को भी कुछ नहीं मिला। इन 10 सालों में उनके साथ इस राज्य में जुल्म भी बढ़े हैं, सरकारी भर्तियां नहीं हुई हैं, और जो निकली भी उसमें भी आरक्षित वर्ग को बहुत कम प्रतिशत मिला है। तो उनके अंदर ये भाव गया है कि देश में जो बात राहुल गांधी जी ने कही है, खड़गे जी ने की, इंडिया गठबंधन, कि देश के संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र पर खतरा है। तो ये दोनों का जो समन्वय मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में लगा। नौजवान रोजगार के कारण, आम लोग महंगाई के कारण इस सरकार से नाराज हैं, और दूसरी ओर समाज का कमजोर पीड़ित वर्ग, जो देश के लोकतंत्र संविधान ने एक छोटी सी खिड़की खोली थी, अब उनको लगता उस पर भी खतरा है। तो ये दोनों मिला करके मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस संसदीय क्षेत्र में चुनाव जीतने की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए मैं आश्वस्त हूँ। सर, भाजपा कह रही है इस बार हम 400 पार करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो जो उनका वो है, एक तरह से अपने वर्कर के मोरल को बूस्ट अप करने के लिए। सवाल, जब वो रोजगार के फ्रंट पर, महंगाई के फ्रंट पर कुछ नहीं कर पाए, आखिर 10 साल की उपलब्धि हम नहीं गिना पाए, 15 लाख देने की बात की थी वो नहीं दे पाए, है ना। छोटे मोटे रोजगार तबाह हो गए। कोविड के दौर को लोग आज भी नहीं भूलेंगे। इस राज्य के अंदर हो या देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं तबाह हो गई हैं। जब ये नहीं दे पाए हैं, तब उन्होंने दूसरी ओर लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट किया। कहीं वो टोटी चोर ले जाएंगे कह रहे प्रधानमंत्री, कहीं भैंस ले जाएंगे, मार देंगे कहे, है ना। तो इस तरह से एक लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए 400 पार तो कहीं वो अपने आप को क्या कहते हैं,
पूरी तरह से जो प्रधानमंत्री की जो बॉडी लैंग्वेज, जो भाषा है, जो एक प्रधानमंत्री की भाषा होनी चाहिए थी, वो गरिमा को तार तार किया है। तो इसलिए मुझे कहीं नहीं सकता ये 400 पार का उनका सपना कभी पूरा हो सकता है। तो कांग्रेस कितनी लाएगी सर टोटल देश में? देखिए, मैं आंकड़ों का बाजीगर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि देश की जनता इस ओर देख रही है कि अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो एक सरकार बननी चाहिए। और इंडिया गठबंधन को मुझे आश्वस्त हूँ कि पूर्ण बहुमत, संपूर्ण बहुमत जो 272 से ऊपर का है, वो कांग्रेस और उसके इंडिया गठबंधन के साथियों को इस देश की जनता देगी। सर, आप चुनाव जो देश के मुद्दे हैं वो तो थे ही, जो साथ में जो क्षेत्रीय हमारे पहाड़ के जो मुद्दे हैं उनको भी आपने बोला है कि जो जैसे ग्रामीण आज पलायन कर रहे हैं, पूरा जंगली जानवरों का आतंक बना हुआ है, इस पे क्या काम होगा सर अगर आप जीतते हैं तो? देखिए, हमारा तो ये देश में पहला ये राज्य अपने आप को कहता है कि हमने पलायन आयोग बनाया है। यहाँ की तो सारा जड़ ही यही है। रोजगार के कारण पलायन होता है, शिक्षा स्वास्थ्य के कारण पलायन हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र से कस्बों में पलायन के पीछे शिक्षा स्वास्थ्य की दुर्दशा है ग्रामीण क्षेत्रों में, और गाँव में और छोटे कस्बों में रोजगार नहीं है, इसलिए राज्य के बाहर का ये सवाल है। ग्रामीण क्षेत्र में पलायन के पीछे कारण कि ग्रामीण खेती दम तोड़ रही है। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि जो खेती एक समय हमारे यहाँ टिकने का, एक सभ्यता का निर्माण का आधार थी, वो जीवन दे सकती है। इसलिए मैंने कहा कि खेती के पुनर्स्थान के लिए, पुनर्जीवन के लिए, जिसके ऊपर हमले हो रहे हैं, पानी का संकट है, सिंचाई का संकट के साथ साथ जो वन्य जीवों जंतुओं का आक्रमण हो रहा है, उसके कारण खेती तबाह हो रही है, उस पर हमारा ध्यान होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, कुआओं के अंदर रोड तबाह हो गई। हम एक तरफ कहते हैं हम मानस खंड बनाएंगे, हम हिल बढ़ावा देंगे, और वहाँ हमारी रोडों की दशा बदहाल है ना। तो इस पर मेरा ध्यान होगा, चाहे वो सड़क नेटवर्क हो, रेल नेटवर्क हो, हवाई नेटवर्क हो, जिससे कि हम शेष देश से और शेष दुनिया से जुड़ सकें। ये सवाल है। उसी तरह सबसे बड़ा सवाल है, हिमालयी राज्यों को अपनी जीने का अधिकार है। हिमालय के लिए अब इस देश को सोचना पड़ेगा, जिसने अपनी वन संपदा को, अपनी जल संपदा को, सब कुछ देश के लिए अर्पित कर दिया है। क्या ये देश का काम नहीं है कि सीमाओं की रक्षा करने के लिए देश आ गया है? तो जो मेरा मुख्य फोकस था कि हिमालयी राज्यों के लिए भारत सरकार को हिमालयी विजन अलग बनाना पड़ेगा, उस पर हम फोकस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये विडंबना है कि गरीबी और आर्थिक असमानता इस राज्य के अंदर बढ़ रही है ना। एक तरफ हम कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम में हम राष्ट्रीय औसत से आगे हैं, और वहीं पर्वतीय ज़िले जो हैं, हमारे क्षेत्र हैं, वो राष्ट्रीय और पर कैपिटा औसत से भी नीचे है। ये आर्थिक विषमता देश का भी सवाल है और मेरे क्षेत्र का भी सवाल पर, इस पर भी फोकस करेंगे। ये थे प्रदीप टमटा जी। इनने जीत का दावा अल्मोड़ा संसदीय सीट को लेकर किया है और जनता क्यों इनको जिता रही है, ये तमाम बातें हमसे साझा करी हैं। बागेश्वर से जगदीश पांडे, उत्तराखंड तक।